हेलो फ्रेंड्स, मेरे मिस्टर एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ भाग्य उदय योग की और प्रबल भाग्य योग की, यानी कुछ ऐसी कॉम्बिनेशंस बनती हैं लाइंस की जो हमें भाग्य उदय करवाती हैं और जिससे हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है। तो कुछ इन योगों की बात करूँगा इस वीडियो में, और ऐसी कुछ और वीडियोस मैं लेकर आ रहा हूँ इस सीरीज़ के बाद, कुछ योग जो स्पेशल बनते हैं कुछ लाइनों की कॉम्बिनेशन से। तो चलिए बात करते हैं भाग्य उदय योग की। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कौन सी रेखा क्या क्या फल देती है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से लाइनों से। तो यहाँ पर जो ये लाइन है इसको हम जीवन रेखा कहते हैं, और यहाँ से चलने वाली यह लाइन जिसको हम मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन कहते हैं, और यह लाइन जो होती है इसको कहा जाता है हार्ट लाइन। तो ये तीनों लाइन में ड्रा कर चुका हूँ। अब बात करते हैं भाग्य प्रबल भाग्य योग की, यानी किसी के हाथ में अगर जो लक लाइन है जिसको हम सैटर्न लाइन कहते हैं वह कुछ ऐसी चल रही हो, यानी कि मैं बनाकर दिखा रहा हूँ आपको, ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही होगी। यानी यहाँ से चलते हो एक लाइन इसकी कुछ इस तरह से सूर्य माउंट की तरफ चल जाए। सैटर्न पर तो पहुँच ही रही है एक ब्रांच, और दूसरी ब्रांच जो सूर्य माउंट पर पहुँच जाए तो इसको कहते हैं प्रबल भाग्य रेखा, यानी कि डबल भाग्य जिसको कह सकते हैं, और बहुत ही शुभ मानी जाती है यह रेखा। इसके अलावा कुछ और भी ऐसी रेखाएं हैं जो हमें प्रबल भाग्य देती हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा। यदि किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा शनि पर्वत से चलकर बृहस्पति पर्वत के नीचे की तरफ जाए, यानी कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के दिखाता हूँ आपको। अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा यानी जो यहाँ से चल रही है और इसमें से कुछ लाइन कोई निकलकर इस तरह से बृहस्पति की तरफ चली जाए तो यह भी एक तरह से प्रबल भाग्य योग बनता है। और भाग्य रेखा अगर पृष्ठ हो और सूर्य पर्वत पर तारे का चिन्ह हो, यानी कुछ इस तरह से अगर भाग्य की रेखा काफ़ी अच्छी है, नज़र आ रही है बिल्कुल, और यहाँ पर एक स्टार जैसा चिन्ह बन जाए तो यह भी एक प्रबल भाग्य योग कहलाता है, बहुत ही बड़ा योग माना जाता है। इसके अलावा अगर दोनों हाथों में स्पष्ट रेखाएं हो भाग्य की, यह जो लाइन में ड्रॉ की है जिसको हम सैटर्न लाइन, जॉब लाइन या फेट लाइन कहते हैं, अगर दोनों हाथों में यह रेखा है और बेशक यह तारे का चिन्ह जो मैंने सूर्य माउंट पर बनाया ये ना भी हो तो भी यह प्रबल भाग्य योग माना जाएगा। इसके अलावा अगर मणिबद्ध, यानी मणिबद्ध मैं आपको बताना चाहूँगा, यह जो नीचे की लाइनें होती हैं इसको मणिबद्ध या ब्रेसलेट लाइंस कहा जाता है। आमतौर पर लोगों के 3 लाइनें होती हैं, अगर 4 भी हो सकती हैं। अगर किसी के मणिबद्ध पर तारे का चिन्ह हो, यहाँ जैसे मैंने एक स्टार का चिन्ह यहाँ बनाया था, अगर किसी व्यक्ति के मणिबद्ध यानी इस एरिए पर तारे का चिन्ह ऐसे बन रहा हो लाइनों के आसपास, तो इसको भी एक प्रबल भाग्य योग माना जाता है। इसके अलावा अगर किसी के हाथ पर बृहस्पति यानी कि गुरु के ऊपर तारे का चिन्ह बन जाए तो यह भी एक प्रबल भाग्य योग का सिंबल है। यहाँ पर इस चिन्ह का बनना भी बहुत भाग्यशाली माना जाता है। और यदि किसी व्यक्ति के भाग्य रेखा चंद्र से प्रारंभ हो, यानी दोनों हाथों में ऐसी लाइन हो, चंद्र एरिया से निकल कर चल रही हो, यह हमारा मून का एरिया है। नॉर्मली क्या होता है, लोगों की जो भाग्य रेखा होती है ज़्यादातर मणिबद्ध से या फिर इस लाइन से निकलकर ऐसे चलती है ऊपर की तरफ, तो यह भी वैसे काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की रेखा यहाँ से ऐसे चल के ऊपर की तरफ जाए और अगर ऐसा दोनों हाथों में हो तो यह प्रबल भाग्य योग बनता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की मणिबद्ध रेखा की प्रथम रेखा यव वाली हो, यानी जंजीर वाली हो और टूटी हुई ना हो, तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है यह वाली लाइन, यह ऐसे कंप्लीट हो और इसमें बिल्कुल छोटी छोटी कड़ियाँ सी बन रही हो, ऐसी वाली छोटी छोटी सी, तो इसको भी एक प्रबल भाग्य योग माना जाता है। यह भी पामिस्ट्री में काफ़ी शुभ माना जाता है। सूर्य रेखा के नीचे त्रिकोण का चिन्ह हो तो इसको भी एक प्रबल भाग्य योग में रखा गया है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यह सूर्य रेखा है, चाहे ये इतनी छोटी ही हो, और इसके नीचे कुछ ऐसे त्रिकोण जैसा चिन्ह बन जाए तो यह एक प्रबल भाग्य योग बन जाता है। आगे बात करते हैं शुक्र पर्वत की, यानी यह जो लाइन है हमारी लाइफ लाइन के बीच वाला ये एरिया, इसको शुक्र पर्वत कहते हैं। अगर शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर बुध की तरफ जाती हो या बुध पर्वत तक पहुंच जाए तो उसको भी प्रबल भाग्य योग कहा जाता है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर शुक्र एरिया से कोई लाइन ऐसे निकलकर ऐसे चल रही हो ऊपर तक, बिना टूटी फूटी हो, कोई आइलैंड ना हो, कोई टूटी फूटी ना हो, अगर तो यह ऊपर तक पहुंच जाती है तो बहुत बड़ा प्रबल भाग्य योग है। अगर यह यहाँ तक भी पहुंचे तो इसको भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर गुरु पर्वत पर एक सीधी खड़ी रेखा हो उसको भी प्रबल भाग्य योग हम मानेंगे, यानी कि यहाँ से एक खड़ी रेखा ऐसे
सीधी हो, इसको प्रबल भाग्य योग में काउंट किया जाता है। यह बहुत ही शुभ मानी जाती है। और बुध पर्वत पर कोई सीधी और स्पष्ट रेखा हो, यहाँ पर एक ऐसे एक लाइन हो, 3-4 लाइनें होती हैं तो वह योग कुछ चेंज हो जाता है, उसको मेडिकल स्टिग्माटा जैसी लाइंस कहा जाता है। लेकिन अगर इस बुध एरिया के ऊपर एक सीधी लाइन है तो यह भी प्रबल भाग्य योग है। और दोनों हाथों में गुरु यानी कि यह वाला माउंट जो है, बृहस्पति का जो माउंट है, यह पूरी तरह से डेवलप्ड हो, उभरा हुआ हो और विकसित हो, तथा सूर्य रेखाएं चाहे इस साइज की हों चाहे छोटी ही हों, यह क्लियरली दिखाई दे रही हैं। और बेशक कोई फेट लाइन है या नहीं है तो यह भी एक बहुत बड़ा प्रबल भाग्य योग बनता है। तो यह कुछ लाइनें थी प्रबल भाग्य के योग के बारे में। इसके बाद मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको राज्य लक्ष्मी योग और भाग्य उदय योग क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।